बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, पीटीआई इस वक्त ज़ेर आताब है और इस ज़ेर आताब होने की वजह यह है कि पीटीआई के जो मेन लीडर हैं, जिसकी वजह से पीटीआई है, वो हैं इमरान खान, और वो इस वक्त जो है वो जेल में कैद है। और उनकी जेल से रिहाई के लिए पीटीआई मुसलसल कोशिशें करती आई है और उन मुसलसल कोशिशों में पीटीआई मुसलसल नाकाम भी नजर आई है। लेकिन अब क्योंकि खान साहब से मुलाकात होने नहीं दी जा रही थी जेल में, तो गौहर खान, जिन्होंने एक अरसा कोशिश करने के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और उस मुलाकात में इमरान खान ने गौहर खान से कहा है, जो चेयरमैन है इस वक्त पीटीआई के, उन्हें कहा है कि आप मुल्क गिर एहतजाज करें और उसमें पब्लिक को भी इन्वॉल्व करें। तो इसलिए पीटीआई की जानिब से एक कॉल दी गई है। वैसे तो उसकी हिकमत अमली अभी से शुरू कर दी गई है। केपी हाउस इस्लामाबाद में जो है मीटिंग शुरू हो गई हैं और 300 गाड़ियों के साथ अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो लाहौर की तरफ सफर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ असल जो हिकमत अमली है वो ये है कि खान साहब जो है वो उनकी रिहाई के लिए मेन 5 अगस्त को जो है वो पीटीआई की जानिब से पावर शो किया जाएगा। पावर शो से मुराद भी भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा और वो भी किया जाएगा लाहौर में। तो अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखें तो 5 अगस्त का दिन वो दिन था जब शदीद एहतजाज और जैसे जिसे हम कह सकते हैं लड़ाई झगड़े के बाद जो है वो खान साहब को हुकूमत ने गिरफ्तार किया था। और 5 अगस्त के दिन ही खान साहब की गिरफ्तारी जब हुई थी, तो 5 अगस्त 2025 को उनकी गिरफ्तारी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। तो अब खान साहब ने अपने अहकाम तो दे दिए हैं कि मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन अभी पीटीआई में 2 या 3 चीजें हमें नजर आ रही हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो डिप्रेसिंग नजर होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं। एक तो लीडरशिप का फुकदान है। वैसे पीटीआई जो है वो लोगों ने उस पीटीआई के साथ जुड़ना ही उस वक्त शुरू किया जब इमरान खान इसकी क़यादत कर रहे थे, तो लोग बड़ी तादाद में उनकी बातें, उनकी चीजें समझने के बाद पीटीआई के साथ जुड़े थे। और बेसिकली हम कह रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं कि अवाम ने पीटीआई के साथ जुड़ना शुरू किया था। लेकिन अब क्योंकि खान साहब जेल में हैं और गौहर खान अलग नजर आते हैं स्क्रीन पे, दूसरी तरफ हम बात करेंगे जिन्हें हम कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर वो अलग नजर आते हैं, बाकी लीडरशिप अलग नजर आती है। तो अब पीटीआई एक ऐसे लीडर को चुने जो खास तौर पर सब लोगों के इमोशंस को खास साथ लेकर चले, और वो इमोशंस साथ चलेंगे तो फिर जो एहतजाज की कॉल है वो कामयाब न होती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल हम जो सूरत हाल जो पिछले तमाम चीजें हो चुकी हैं उनको मद्देनजर रखें तो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि पीटीआई का ये एहतजाज जो है वो नाकाम होने का खदशा है, क्योंकि पीटीआई के पास फिलहाल क़यादती जो है वो कमी है। और जिस तरह एमपीएस एमएनएस लोगों को लेकर आते हैं, तो जब लाहौर में एहतजाज हुआ था, जब यहाँ तो काना में, तो वहां पर भी सब लोग मौजूद थे, लेकिन 6 बजते ही क़यादत गायब हो गई थी और लोग काफी ज्यादा परेशान हुए कि हम आ तो गए हैं, अब हमें यहाँ आने का मकसद जो है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लीडरशिप खुद जो है वो गायब हो गई है। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। लोग उस वक्त साथ निकलने के लिए रजामंद होंगे जब उन्हें फील होगा कि कोई खास क़यादत है जो उन्हें एंड तक नहीं छोड़ेगी। तो ये फिलहाल जलसा जो खास जिसे हम कह सकते हैं एहतजाज, ये हमें नाकामी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पीटीआई कोशिश कर रही है। खान साहब का ट्वीट भी सामने आया है, खान साहब का पैगाम भी आया है कि लोग जो है वो 5 अगस्त को बाहर निकलें और भरपूर तरीके से एहतजाज करें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की बात करें तो हुकूमत, जारी बात है, हुकूमत के खिलाफ ही ये एहतजाज है। हुकूमत अगर खान साहब निकलते हैं बाहर या कोई डील भी कर लेते हैं तो बाहर आते हैं, तो अव्वल तो डील हो नहीं सकती, क्योंकि खान साहब ने सीधा कह दिया है कि हम जो है वो डील नहीं करेंगे, बल्कि हम सियासत करेंगे और बाहर निकल के अपनी हिकमत अमली बताएंगे। लेकिन जब तक डील नहीं होगी उस वक्त तक खान साहब का बाहर निकलना भी मुश्किल है। और अगर अवाम की ताकत नजर आती भी है तो हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो पावर को यूज करते हुए उस चीज को खत्म करे। अव्वल तो उन्हें इकट्ठा ही होने नहीं दिया जाएगा, जगह जगह रुकावटें पैदा की जाएंगी, लोगों को बाहर आने से रोका जाएगा और दफा 144 नाफज की जाएगी और कवानीन जो है वो नाफज किए जाएंगे। लेकिन यहाँ हुकूमत के पास इस वक्त पावर है, पुलिस उनके कब्जे में है, इंतजामिया उनके कब्जे में है। अगर हुकूमत चाहेगी कि ये पीटीआई एहतजाज ना कर पाए तो ऐन मुमकिन है कि वो एहतजाज नहीं हो पाएगा। तो छोटा मोटा एहतजाज एक जगह इकट्ठे होकर किया जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पे एहतजाज करना मुश्किल नजर आ रहा है। अभी फिलहाल ये चीजें हैं।
مزید 5 اگست کے حوالے سے جو چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ابھی جو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ 300 گاڑیوں کا قافلہ لے کر آج ممکن ہے کہ وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور آئے، تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے، جب یہ خان صاحب جب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وہاں سے چلیں گے تو اس کی صورتحال بھی واضح ہوگی کہ کیا احتجاج ہے، کتنے کے لوگ ہیں اور کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الحال احتجاج جو ہے وہ ہمیں بالکل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اور وجہ ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو پچھلے ٹریک ریکارڈ ہے احتجاجوں کا وہ یہ بتاتا ہے۔ تو ابھی اگر لیڈرشپ صحیح ہوگی تو احتجاج جو ہے وہ ہو پائے گا، جیسے قاسم مسلمان آتے ہیں وہ آ کے لیڈ کرتے ہیں اس احتجاج کو تو شاید کامیاب ہو جائے، لیکن فی الحال ہمیں یہ احتجاج کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اپنے میزبان سید عباس صدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔